हेलो गाइस, चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स, जो कि सबसे लेटेस्ट मॉडल था। लेटेस्ट मॉडल, इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स थे, मतलब दो कंसेप्ट्स थे। पहला इज़ डी ब्रोगली कंसेप्ट। पहला आप ऐसा करो, पोज करके ये नोट्स लिख लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट था डी ब्रोगली कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट हम ये डी ब्रोगली ख़त्म करने के बाद लिखेंगे, दैट इज़ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ये दोनों जो कंसेप्ट हैं ये इस मॉडल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट से। ठीक है, हाइजेनबर्ग में मिटा देता हूँ। डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर क्या था, मेरे को ये साइंटिस्ट बड़ा पसंद है। कैसे? आधे लोग यही कंफ्यूज होते रह गए कि लाइट है वो पार्टिकल है, आधे लोग ये कंफ्यूज होकर रह गए कि लाइट है वो वेव नेचर है। ये साइंटिस्ट ऐसा था जिसने दोनों चीज़ को पकड़ा। किसको? वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी, और दोनों को इसने मर्ज कर दिया। फाइन। इसलिए इसके मॉडल को ये भी बोला जाता है कि इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट। इसने दोनों बिहेवियर ऑफ लाइट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा था। कैसे याद रखना है ड्यूअल बिहेवियर किसने दिया था? ड्यूअल के अंदर डी, डी ब्रोगली के अंदर डी। फाइन, याद हो जाएगा। चलो देखते हैं इसने वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन करा। इसने स्टडी करा खोल के वेव मैकेनिक्स को। वेव मैकेनिक्स के अंदर हम दो फिनोमेना पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन। इन दोनों को इसने बहुत डीपली स्टडी करा और वहाँ से इसने वेव नेचर ऑफ लाइट निकाला। वेव नेचर ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट चीज़ इसने जो निकाली थी, यहीं पे लिख लेना इसी के नीचे, दैट इज पार्टिकल नेचर। इसने क्वांटम को भी अच्छे से पढ़ा। क्वांटम मॉडल किसने दिया था? सॉरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी इसने अच्छे से पढ़ा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने के बाद इसने वहाँ से पार्टिकल नेचर को उठाया। वो क्या बोलता था कि हर एक क्वांटा है लाइट का, उसको क्या बोला जाता है? फोटोन। और वो किसकी स्पीड से ट्रैवल करता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चीज़ थी ये इसने वहाँ से उठाई, दोनों को मर्ज करा, ड्यूअल नेचर कंसेप्ट बना दिया। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इसने ये बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/p। मतलब लैम्डा मतलब वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। सो वेवलेंथ इस जब प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे तो इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे भी जो कांस्टेंट आता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, दैट इज h। इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी लास्ट लेक्चर में भी, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। फिर क्या किया इसने? मोमेंटम को खोल दिया। फिजिक्स में हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसने मोमेंटम को खोल दिया। तो ये फाइनल इसकी एक इक्वेशन बन गई, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। नेक्स्ट चीज़ इसने क्या करी, इसने आइंस्टीन की इक्वेशन को भी पढ़ा। बहुत कुछ पढ़ता था ये। ठीक है, जैसे मेडिकल्स की तैयारी के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जेई की तैयारी के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ऐसे साइंटिस्ट भी बहुत पढ़ता था। इसने क्या किया, आइंस्टीन में भी देखा इसने कि यार आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc² बताता है, और एनर्जी के साथ मास और फ्रीक्वेंसी, सॉरी एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन प्लैंक्स ने बता दिया। तो इसने क्या करा, दोनों को फिर मर्ज कर दिया। तो E इज इक्वल टू hc² और E इज इक्वल टू hμ, दोनों को इसने बराबर पुट करा क्योंकि दोनों एनर्जी हैं। तो क्या करेंगे, देखो E इज इक्वल टू mc² को पुट करा hμ के बराबर, और म्यू ये कहाँ से आया?
ये देखो c इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो लेमडा म्यू, तो म्यू कैसे आ जाएगा c बाई लेमडा, तो यहाँ म्यू की जगह इसने क्या रख दिया c बाई लेमडा। तो फाइनल इक्वेशन देखो, इसको कंपेयर करेंगे एम सी स्क्वेयर को एच सी बाई म्यू से कंपेयर करेंगे। तो एम सी स्क्वेयर को मैंने एच सी बाई म्यू, एच सी बाई लेमडा के साथ रखा, एच सी बाई लेमडा, और दोनों तरफ c को c से कट करा, तो ये आ गया एम सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। एम सी इज मास इंटू वेलोसिटी, तो दैट इज मोमेंटम, तो p इज द मोमेंटम, p इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे फाइनली इसने डेराइव करी। आइंस्टीन इक्वेशन के साथ मर्ज करके इसने ये निकाली, ठीक है, और अपनी इक्वेशन से इसने ये निकाला था। नेक्स्ट, फिर से साइंटिस्ट ने दोबारा पढ़ाई करी। अब इसने क्या करा, बोर थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी डी ब्रोगली कंसेप्ट अपने कंसेप्ट के साथ। तो इसने क्या करा, सबसे पहली चीज कि जो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है ना, वो मैं आपको पूरा चैप्टर्स के एक जगह न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक पूरा एक सेपरेट लेक्चर या फिर इसी लेक्चर के एंड में कराऊंगा। उसमें इन सब फॉर्मूला जितना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूला पढ़े हैं, उन सब से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराए जाएंगे, ठीक है। डेमो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं और उसी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो, बोर थ्योरी हमने पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे कि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे हमने वहाँ पढ़े थे। उसके साथ इसने इस कंसेप्ट को मर्ज किया, दैट इज डी ब्रोगली कंसेप्ट को। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, वो वेव की तरह मूव करता है, और वो जो वेव है वो सर्कुलर पैटर्न में मूव करती है। कैसे पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न में। कैसे, समझाता हूँ। दिस इज द न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट में बोर बोलता था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये बोलता है इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव तो करता है, बट कैसे मूव करता है, ऐसे। दिस इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि यदि इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकंड। इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, ये न्यूक्लियस है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r। यदि इसका रेडियस r है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r। फाइन। नेक्स्ट चीज, बोर ने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, और एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये बोर ने बोला था, बोर मॉडल ने। इसी को इसने कैसे यूज किया, देखो, एंगुलर मोमेंटम को फिजिक्स से आप सबको पता है कि एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं। यदि एंगुलर मोमेंटम किसके लिए डिफाइन होता है, सर्कुलर मोशन के लिए। यदि ये रेडियस r है और यहाँ पे कोई पार्टिकल m मास का, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr। तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर n है यहाँ पे nth ऑर्बिट। फाइन। अब इससे हम देखना, यहाँ पे आपने ये जगह छोड़ दी थी ना स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके आगे का थोड़ा सा डेरिवेशन करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखना, यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकालेगा एक आप लोगों के लिए। वो क्या, देखो, 2 पाई को इधर ले जाओ और mv को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू NH अपॉन mv। फाइन। h अपॉन mv की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो क्या आ गया, 2 पाई r इज इक्वल टू
लैम्डा, दिस इज द इक्वेशन। बोर थ्योरी के साथ डी ब्रोगली ने कंसेप्ट करके थोड़ा सा फॉर्मूलाज का गेम खेला और इक्वेशन ये डराइव करता गया, तो ये आ गया 2 पाई r इजिकल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे क्या बन गया, n किसके साथ आ रहा है वेवलेंथ के लिए, तो n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, और वेव्स की वेवलेंथ क्या है, इस इन्हीं वेव्स की वेवलेंथ, हर एक वेव की वेवलेंथ है लैम्डा। फाइन, तो दिस इज इजिकल टू 2 पाई r इजिकल टू एन लैम्डा। फाइन, और इसी के द्वारा मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये भी प्रूव होता है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। कैसे, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो h अपॉन 2 पाई, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो h अपॉन पाई, बिकॉज 2 से 2 कट जाएगा, और अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 3h अपॉन 2 पाई, और ऐसे शो ऑन। ये हो गया। आगे एक कंसेप्ट और, क्या इससे आपको समझ में आया कि हैंस डी ब्रोगली प्रूव्ड देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोर थ्योरी। देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोर थ्योरी। तो यही चीज़ें इसने प्रूव करी थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आता हूँ, दैट इज़ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। सो गाइज, हाइजेनबर्ग स्टार्ट करने से पहले मेरे 2 कंसेप्ट मिस हो गए, तो वो भी मैं आपको फटाफट सम अप कर देता हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, फॉर्मूला ही हैं, 2 फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला, लैम्डा कैसे रिलेट किया काइनेटिक एनर्जी से डी ब्रोगली ने, कैसे रिलेट किया देखना। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हम जानते हैं, तो दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे m² हो जाएगा और यहाँ पे v² हो जाएगा। फाइन, अब क्या करना है, m² v² को एक तरफ रखना है और इसको 2 को इधर ले जाना है, तो क्या बनेगा 2m के ई इज इक्वल टू हाफ m² v²। फाइन, अब क्या करना है, दोनों तरफ, सॉरी हाफ नहीं आएगा, सॉरी, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, तो इधर हमने अंडर रूट ले लिया और इधर हमने अंडर रूट ले लिया, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, उसके अगले स्टेप में लिखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के ई। फाइन, 2m के ई, ये आ गया। अब देखो, ये हमें पता था लैम्डा इज इक्वल टू, डी ब्रोगली कंसेप्ट पीछे पेज पलट के देखो, हमने लिखा था डी ब्रोगली के अंदर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी लिखा था हमने। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई। दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको लैम्डा दिया होगा, मास दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, मास काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, लैम्डा पूछ लेगा। सिंपल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, सिंपल फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट, क्यू चार्ज पार्टिकल, यदि कोई चार्ज उसके ऊपर यदि चार्ज क्यू है, अगर हम उसको एक्सकलरेट करते हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो हमें पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। किससे पता चला, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो अब क्या करेंगे हम, देखना बहुत सिंपल चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और ये हमने पढ़ा है डी ब्रोगली के अंदर, वो देखो वो लिखा हुआ उधर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई। फाइन, के ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्यू वी। ये जो क्यू वी है इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, ठीक है। सारी चीज़ें इसी फॉर्मूला के साथ लिख लो यहीं पे। क्या, लैम्डा इज द वेवलेंथ, h is the Planck's constant, m is the mass of that particle, q is charge on that particle, and v is potential difference applied to accelerate that particle. Fine. So guys, next यूनिट में स्टार्ट करता हूँ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अभी हमने डी ब्रोगली ख़त्म किया, अब हम हाइजेनबर्ग पे चलते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम में ही पता है ये खुद ही अनसर्टेन है।
अपने लिए नहीं, अपने प्रिंसिपल के लिए। ये अपने प्रिंसिपल के लिए बहुत अनसर्टेन है। कैसे? ये बोलता है कि बोर ने बोल तो दिया कि भाई पार्टिकल नेचर, और क्या कहते हैं, उसने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका पार्टिकल नेचर थोड़ा सा बोर एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। वेव नेचर उसका सजेस्ट कर दिया हमें, वेव नेचर उसका सजेस्ट कर दिया हमें डी ब्रोगली ने, ठीक है, डी ब्रोगली ने, ठीक है। और यहाँ पार्टिकल नेचर किसने सजेस्ट करा हमें? बोर ने, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि थोड़ी सी थी फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है साइमल्टेनियसली, अगर हम देखें कि भाई उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को अगर हम एक टाइम पे देखें तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए इसने क्या दिया? अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या लाइन थी उसकी? इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर, it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of any object as small as electron. Fine. But ये बोलता है कि जो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम है उसके बारे में तो मैं फिर भी थोड़ी सर्टेनिटी से बात कर सकता हूँ। चेंज आने की वजह से क्या होता है आपको पता है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। आप क्या करोगे? डेल्टा एक्स निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। बट आपको ये नहीं पता कि एक टाइम पे यहाँ पे है या कहाँ है, यहाँ है, तो आप कैसे निकाल पाओगे कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसने एक अपनी इक्वेशन दे दी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो? बहुत सारी चीज़ों में लिख सकते हो, लाइक डेल्टा एफ इंटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स लिख दिया, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और आप अगर ये देखो डेल्टा एफ, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। किससे? डेल्टा एफ की जगह अगर आप लिख दो डेल्टा एक्स, और यहाँ पे अगर आप लिख दो एम इंटू डेल्टा वी इंटू टी, और मोमेंटम अपॉन टाइम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है ना, फोर्स, चेंज इन फोर्स है ना, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे? टी से टी कट करोगे, ठीक है। और ये देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m. दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब एक चीज़ देखो इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप रिलेशन निकाल सकते हो कि डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m और इनटू में डेल्टा वी। देखो यदि हम x को 0 रखते हैं, यदि हम डेल्टा x को, इफ़ डेल्टा x इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा v क्या निकल के आएगा? इन्फानाइट। और यदि हम डेल्टा v को 0 रखते हैं तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो एक बारी में दोनों को एक पॉइंट पे देखना बहुत अनसर्टेन हो जाता है, इसलिए उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ऐसे डिराइव किया अपने। दिस इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम बाद में सारा जो मैं चैप्टर के बाद समअप करूँगा उसमें देखेंगे। थैंक यू।